ये क्या है? एक फुल्लू और हंजरा इस तरह नामी शख्स था जिसे बाहर से मेखल लेके आ रहे हैं, ये ला चुके हैं, और एक साहब यहाँ पे थे लंबे बालों वाले वली जान कुछ इस तरह, जिनको अफगानिस्तान भेजा गया। इनकी क्या स्टोरीज हैं, कुछ है अंदाज़ा? देखिए, मेरे पास इनके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे एक और मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ। अभी काशिफ ज़मीर को पिछले दिनों को पकड़ा गया, ये क्या इसी सीसीडी वगैरह वाले ये कर रहे हैं? ये इस तरह के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो प्रोमिनेंट हैं? कुछ लोग फारूक खोखर के बारे में भी बातें कर रहे हैं इधर उधर। ये क्या है इनको जो देखिए, काशिफ ज़मीर के 14 गनमैनों पे मुकदमा दर्ज हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया है। काशिफ ज़मीर वो पर्सनैलिटी है जिसने वो जो तुर्क का ड्रामा है जी जी, अर्तुगरुल गाजी को फ्रॉड कर गया। अब उसने जो 15 किलो सोना पहना हुआ था सारा ही जेली है। वो डीएसपी मियां शफकत ने तस्दीक की इस बात की कि वो सारा सोना चेक करवाएगा तो वो जेली था। अब उस जेली सोने में वो एक 7 तोले की चेन थी। जब वो तुर्की गया तो वो उसने उतार के जब अर्तुगरुल गाजी को दी, अर्तुगरुल गाजी उससे इंस्पायर कैसे हुआ, उसने चेक करने के बाद उन्हें कही आता है सोने दिए। तो वो ये शो करता था। यहाँ पे उसने बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कहा कि मैं अर्तुगरुल गाजी को बुला रहे हैं, ताड़े घर ले गया वहाँ, तो उनसे पैसे भी लिए। नहीं, लेकिन उसके जेली सोने से वो मुजरिम तो नहीं हो जाता, वो उसे पकड़ा। लेकिन वो असले की नुमाइश कर रहा है। वो 14 गनमैन लेके फिर रहा है। अब उस पे 11 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। सीसीडी ने उसको वार्निंग दी है, और ये लास्ट वार्निंग दी है कि अब अगर किसी के साथ फ्रॉड किया या असले की नुमाइश की, जिसके बाद आपने देखा होगा कि वो कह रहा है मेरे बाप की तौबा कानों को हाथ लगा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ सहाफियों ने मिलकर शायद ये सारा रचाया ये काम। ऐसा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सहाफियों के कहने पे सुहेल जफर चट्टा जैसे ऑफिसर इस तरह का काम करेंगे। अगर सहाफी भी कोई ऐसे हैं पीछे तो उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये आप कह रहे हैं कि जो इस तरह के लोग शोहरत रखते हैं उनको सीसीडी वार्निंग दे रही है कि आप लोग अपने आप को इस तरह से ना शो ऑफ करें अपना? देखें, बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा, उन्होंने तो बरमला कह दी है कि अगर कोई बहुत बड़ा जराइम पेशा भी है और सरेंडर कर देता है, तो सुहेल जफर चट्टा ने ये बात की है कि उसकी जिंदगी की भी जमानत और मेरिट पे तफ्तीश करके उसको जेल भिजवाया जाएगा। और अगर उसने सच्चे दिल से तौबा की है और वो वापस आया अपने ट्रैक पे, तो उसके लिए कोशिश की जाएगी, उसके लिए सिफारिश भी की जाएगी कि इसको मौका दिया जाए। ये जो टीपू ट्रका वाले, जो इनके बच्चे बालाज और मुसब, कहाँ पे है, क्या पोजीशन है इस केस में? और दूसरी तरफ उनका बहनोई कत्ल हुआ जावेद भट्ट। अब इसका नतीजा क्या निकला? यानी इस सारे में एक सुलह की भी बात हुई, वो कितने लोगों के दरमियान हुई? अब ये कहाँ पे खड़ा सारा केस? फारूक साहब, ये दुश्मनी को आग लगाने वाली पुलिस है। लाहौर पुलिस ने ये दुश्मनी को आग लगाई है। देखें, सबसे पहले 1994 में बिल्ला ट्रका वाला कत्ल होता है। अब ये बड़ी गौर से सुनने वाली और समझने वाली बात है। 1994 में बिल्ला ट्रका वाला कत्ल होता है। क्या आप जैसे सीनियर सहाफी ये समझ सकते हैं कि अगर तीफी भट्ट ने बिल्ला ट्रका वाला को कत्ल करवाया होता तो वो लाहौर में मौजूद होता, या वो उस दिन भई पहलवान जो टीपू का मामू है, टीपू ट्रका वाला और सुल्तान महमूद और बच्चू से अफसोस करता? फिर क्या आप समझते हैं या पुलिस अफसरान के एफआईआर से लेके चलान जमा होने तक उसका नाम ही नहीं आया एफआईआर में? अब उसके बाद बेशुमार लोग थे। 3 लोग सियालकोट थे जो असल कातिल थे, जिनको टीपू ट्रका वाले ने नवीद सईद के जरिए मुकाबले में भी मरवाया। बाद में 14 से 15 अफराद बिल्ला ट्रका वाला के कत्ल में शुबे में मारे गए। 3 अफराद थे जो पुलिस से मरवाए गए। अब इस दुश्मनी को आग लगाई पुलिस ने। आप कहते हैं कि आगाज भी उन्हीं की वजह से हुआ? देखिए कैसे हुआ। बिल्ला ट्रका वाले के कत्ल में तीफी भट्ट शामिल नहीं था, ये तो मोहल्लेदार थे। अब टीपू ट्रका वाले पे जब फायरिंग हुई ईवान अदल में, अब ये बड़ा गौर से सुनने वाला वाकया है। उस वक्त ग्वालमंडी में एसएचओ थे अतीक सिंधु। जब अतीक सिंधु टीपू ट्रका वाला का बयान लेने गए, जहां पे 5 अफराद कत्ल हुए और टीपू जख्मी हुआ, तो टीपू ने अपना ये बयान दिया था कि मैं नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि ये फायरिंग किसने की। अतीक सिंधु ने सहाफियों के सामने ये बात की है कि उस वक्त एसएसपी चौधरी शफकात, जिनको उस वक्त के वजीर आला का सरपरस्ती हासिल थी, वो खुद गए और उन्होंने वो तहरीर जो टीपू ने दी थी वो फाड़ दी। और उन्होंने कहा नहीं, इसमें तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, आबद बॉक्सर और शफकत और बग्गा भट्ट को नामजद करो कि इनके कहने पे, इनकी मशावरत से इन शूटर्स ने फायरिंग की है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसी एसएसपी चौधरी शफकात ने मॉडल टाउन में गुलबर्ग में तीफी भट्ट को भी बुलवाया। गोगी भट्ट बाहर से आके उसमें से चला गया, उसने खुद
उनको बेगुनाह भी कर दिया। उस केस में सिर्फ आबिद बॉक्सर 1.5 साल तक जेल में रहा। तो फिर ये क्या हुआ? वो ऐसी हवा लगी, ऐसी आग लगी वो आज तक कि वो आज तक नहीं बुझी। अभी किस स्टेज पे है ये सारा मामला, क्या हुआ? अभी बलाज के मर्डर के बाद, अब उससे पहले नौलखा थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें एक डीएसपी का नाम आया कि उसके घर से रॉकेट लॉन्चर तक बरामद हुए। उसमें एक टीपू ट्रका वाले का करीबी दोस्त था शामिल, और वो तफ्तीश ये हुई कि ये रॉकेट लॉन्चर टीपू जो है वो मरवाना चाहता था तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के घर। बलाज के मर्डर के बाद जवेद भट्ट का कत्ल हुआ। अभी अमीर मसहब जो है वो चंद रोज कबल जो है वो पाकिस्तान आया, उसकी अबूरी जमानत कन्फर्म हो गई है। तो अभी जवेद भट्ट वाले कत्ल में जो आरफ भट्टी है, जो 2 शूटर्स जेल में हैं, इलियास और अजहर, उन्होंने ये कहा था कि आरफ भट्टी जो बलाज का ड्राइवर था उसने हमें मैनेज किया है, और उसी ने ये कहा था कि मैं डिफेंस में घर लेके दूंगा और 5-5 लाख रुपया भी दूंगा। और उस वक्त जो आज एसपी हैं आफ्ताब पुलरवान सीसीडी में, वो तफ्तीश कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये सारी प्लानिंग अमीर मसहब की है। उसके बाद शकील भट्ट जो उनका करीबी अजीज है, उसने भी ये कहा कि अमीर मसहब की है। लेकिन ऐसी बात साबित नहीं हुई जब तक आरफ भट्टी जो मरकजी मुलजम है वो सामने आ गई, ये बात ना कहे कि जी मैं अमीर मसहब के साथ शामिल था। उसकी इसी बेस पे जमानत हो गई है। ठीक है, अभी उसकी जमानत हो गई है और तफ्तीश जो है वो अभी चल रही है। सुलह किन लोगों के दरमियान में हुई? इस सारे केस में कुछ लोगों के दरमियान सुलह भी हुई, वो कौन? हाँ, कैसर भट्ट जो नामजद था मुलजम, उसने बहुत कोशिश की। कैसर भट्ट की तीफी भट्ट से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। अब लोगों को ये नहीं समझ, वो बलाज की दोस्ती की वजह से उसने तीफी भट्ट के खिलाफ कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज कहे। उसकी बात में उसने माजरत भी की, लेकिन वो बहुत कोशिश करता रहा। जिस तरह सूबाई वजीर है हमारे सुहेल शौकत भट्ट, वो दुबई भी गए, और उस पूरे ग्रुप ने, शफकत बगा भट्ट ने भी, कैसर जो उसका भाई है इसरार भट्ट, वो सारे सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान के घर गए। उन्होंने कहा कि ये सुलह कर लें, अब ख़त्म कर दें इस बात को। लेकिन अमीर मसहब वो नहीं माना। इसके अलावा और भी बहुत से सूबाई और वफाकी वज़रा इसमें शामिल हुए कि ये सुलह हो जाए। सीसीपी लाहौर बलासदी कबियाना ने जब कैसर को अबूरी जमानत के दौरान बाहर जाने की इजाज़त दी सुहेल शौकत भट्ट के कहने पे, जो सूबाई वजीर हैं, तो उसकी वजह यही थी कि आप जाके उनको कहें सुलह कर लें। तो जब अमीर मसहब की तरफ से ऐसा कोई पैगाम सामने नहीं आया, बल्कि बरमला ये बात सामने आई कि मैंने सुलह नहीं करनी, तो फिर पुलिस भी खामोश हो गई। लेकिन अगर पुलिस चाहे, आज भी बेशुमार पुलिस के अंदर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सुलह ना हो, ये काम चलता रहे। बलाज का जो कत्ल है उसका इंसाफ हुआ? देखिए, बलाज के कत्ल में जो तीफी भट्ट है वो इश्तिहारी है, वो बैरून मुल्क है। जो शूटर था मुजफ्फर, वो मौका पे मारा गया। एहसन शाह को जेल से निकलवा के मरवा दिया गया। तो सबूत तो पुलिस खुद खत्म कर रही है। ठीक है, तो मुकम्मल इंसाफ तो तभी मिलता है जब मुकम्मल सच्चाई सामने देखें, इंसाफ तब मिलेगा। फारूक साहब, ये बात याद रखिएगा कि जब विंस्टन चर्चिल से पूछा गया था ना, जब दूसरी जंग अजीम में बरतानिया तबाह हुआ, तो उससे पूछा गया कि अब बरतानिया का क्या होगा, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि अगर इंसाफ कायम रहा और सब के लिए बराबर रहा, तो फिर बरतानिया पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। और आज बरतानिया ने तरक्की की है, चूंकि वहां पे इंसाफ सबके लिए बराबर है, यहाँ पर नहीं है।